आदमी से दरखास्त करता हूँ कि वो मुख्तसर अल्फाज में की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए डैस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन शहर, मशाइखीन, सादात, उलमा, आइम्मा और दानिशवराने कौम मिल्लत, सामईन किराम, जैसा कि सभी हजरात से आपने समाअत किया कि ईदगाह एक मरकज है इत्तेहाद का, इत्तेफाक का, क्योंकि आप देखते हैं तारीख में अरफात में भी खुतबा दिया जाता है, वहां भी रोजाना नमाज नहीं होती, जैसे मस्जिद में रोजाना होती है, मैदान अरफात में भी रोजाना नमाज है, लेकिन एक खुतबा ऐसा दिया जाता जो सारी इंसानियत के नाम होता, किसी मजहब, किसी कौम के लिए नहीं, बल्कि एक आम ऐसा खुतबा होता है जिसमें सारी इंसानियत के लिए पयाम इंसानियत, पयाम अमन, पयाम शांति उसमें दी जाती है। जहां तक अब इस ईदगाह की तामीर और इसमें जो जमा पूंजी रकम दरकार है, उस सिलसिले में मैं आधे मिनट में एक बात आपके गोशगुजार करता हूं। जो आदमी मसाजिद और इस जैसी इस्लामी तामीरात में रकम खर्च करता है, उसका सवाब आप सुन लें। उसके बाद यकीनन उम्मीद है अल्लाह ताला से कि हम सब इसमें आगे आएंगे। वो ये है कि एक साहब ने सोचा कि मैं एक मस्जिद बनाऊंगा, उसमें सिर्फ मेरा पैसा होगा, मेरे सिवा किसी का पैसा नहीं होगा। चुनांचे उसने मजदूरों को इकट्ठा किया और सबको कहा कि भाई देखिए, जो चीज लेना है, कील मेट इतनी सी चीज भी हो तो मुझसे लेना है, किसी से 1 रुपया नहीं लेना है। चुनांचे उसने सारे मजदूरों को पाबंद किया, सभी जो है इसी से रुजू होते थे हर चीज में। एक बार ऐसा हुआ कि मस्जिद पूरी तामीर हो गई। उसके बाद अब कल का वक्त था कि उससे नमाज का आगाज होता और वो आम लोगों के लिए खोली जाती। रात में साहिब मस्जिद, जिसने मस्जिद बनाया, ख्वाब देख रहे हैं एक आलिशान इनके लिए महल जन्नत में तैयार है। हदीस शरीफ में है कि मम बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जो कोई अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। अब इसकी तशरीह में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें बातें हैं। तो वो साहब देख रहे हैं कि मस्जिद बना दी अल्लाह के लिए, अब कल इसकी ओपनिंग होने वाली, इफ्तिताह। देखते हैं कि एक शानदार मस्जिद और इस पे इनका नाम भी लिखा है, नंबर प्लेट भी लगी हुई कि ये फुला का घर। वो अंदर जाने लगे, जब जाकर पलट कर आए तो देखा कि सामने बिल्कुल हूबहू वैसे ही एक महल है। तो उन्होंने पूछा कि ये किसका महल है? तो फरिश्तों ने बताया कि ये महल वो साहब, वो खातून का है जो आपकी मस्जिद में ताउन की थी। अब इनके होश उड़ गए। उसने मजदूरों को जमा करके, मैं किसी से मदद लेने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अचानक आपने किससे मदद ली कि जो है उसका भी महल वहां पर तैयार हो गया। तो सबों ने कहा कि नहीं साहब, किसी से कुछ नहीं लिए, कुछ नहीं। बिल आखिर एक मजदूर उठा और बोला, साहब बात सिर्फ इतनी है कि पूरी मस्जिद तामीर हो गई थी, पानी देना था मस्जिद को, सीमेंट वगैरह के बाद जो पानी दिया जाता है वो पानी देना था, तो मेरे हाथ से बकेट गिर गई, तो नीचे गिर गई। तो एक खातून वहां से गुजर रही थी, उसने देखा कि अल्लाह का घर बन रहा है, उसके हाथ में बकेट थी, उसने मुझे फेंक दिया और कहा इसको इस्तेमाल करो। चुनांचे मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब जब इस्तेमाल हो गया तो उन्होंने कहा बस बात समझ में आ गई, उस खातून को बुलाया जाए। जब वो बकेट दी है तो यही कहीं की वो रहने वाली होगी, सबों को काम पे लगा दिया। बिल आखिर तलाशे बिसियार के बाद, अरे ढूंढने से खुदा मिलता है, ये क्या चीज है, वो खातून मिल गई। उसको लाया गया साहब के सामने। साहब ने कहा, मैं तुझे उस एक बकेट के एवज 1000 रुपये देता। तो उसने कहा जरूरत नहीं है। कहा कि 10,000 देता हूं। उसने कहा नहीं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। आखिर में उस खातून ने कहा, क्यों साहब, जो महल आपने ख्वाब में देखा अल्लाह ने मुझे भी दिखा दिया है। क्यों सौदा करना चाहते हैं आप मेरे इस महल का? तो देखिए, अल्लाह के घर में जो ताउन किया जाता है उसकी कमियत और कैफियत को नहीं देखी जाती, इखलास से नियत को देखी जाती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमसे इस काम को तकमील करे। अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह। देखकर यहाँ के मीनारे जो गिरे पड़े थे उसको देखकर आज एक जज्बा, एक जुनून और जज्बे के साथ फिर जमा हो गए हैं कि उस हालात को नजर रखते हुए फिर एक बार इसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। मुझे याद है जब साहिब सादडी साहब अधूनी में नहीं थे, वो हैदराबाद में थे, बहुत ही जालिम तूफानी बारिश हुई, कई घरों को नुकसान हो गया,
کئی بازاروں میں نقصان ہوا, عیدگاہ کا نقصان ہوا. جب سائی پرساد ریڈی صاحب کو معلوم ہوا تو امیڈیٹلی میں اس کا ساکشی ہوں اور میں اس کا وٹنس ہوں. انہوں نے اپنے بیٹے منوج ریڈی کو فون کیا اور منوج ریڈی نے ہم کو کنٹیکٹ کیا, میرے کو کنٹیکٹ کیا, امیڈیٹلی آ کے وہاں پہ انسپیکشن کرے. میرے خیال سے 15 منٹ میں ڈیسیژن لے گیا کہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا. یہ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ یاد دلا رہا ہوں, یہ جذبہ جنون سائی پرساد ریڈی صاحب نے جب بلڈنگ لی 15 منٹ میں فیصلہ لیا تھا, جس کا میں ساکشی ہوں, میں وٹنس ہوں. انہوں نے وہاں سے حیدرآباد سے فون کرا منوج ریڈی کو, اگر کوئی చూసుకొని ఏమన్నా చేయాలి చేస్తే मनोज रेड्डी ऑन बिहाफ ऑफ साई प्रसाद रेड्डी ने वादा किया. नंबर 1. नंबर 2, हर चीज की कुछ कार्रवाई होती है, कुछ तकलीफें होती है. फाइल बढ़ते बढ़ते हमारे माइनॉरिटी ऑफिसर के पास गई. मैं साई प्रसाद रेड्डी साहब के साथ और उनके साथियों के साथ तकरीबन चाय पान बच गया और हमारे माइनॉरिटी ऑफिसर साहब से मिला और वहां के कलेक्टर साहब से मिले. कलेक्टर साहब जब घर पे मौजूद नहीं थे, साई प्रसाद रेड्डी साहब ने मेरे साथ होते हुए उनके कलेक्टर साहब के घर पे गए और फाइल पे साइन करवाए और आगे बढ़ा. माइनॉरिटी ऑफिसर से विजयवाड़ा में गया. नंबर 2. नंबर 3, विजयवाड़ा में फॉर वट एवर रीजन इट में भी वहां पे फाइल अटकी पड़ी है. जब उसके बाद अटके पड़ने के बाद साई प्रसाद रेड्डी साहब ने 1 से नहीं 3 बार है ना हायर लेवल पे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करी. 2 अपॉइंटमेंट हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ हुए थे. साई प्रसाद रेड्डी के साथ मेरे को और मेरे साथियों को मिलना था. बदकिस्मती है, वक्त का हर एक नजाकत होती है कि हमारे को अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, होने वाला होगा इंशाल्लाह. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं अल्लाह ताला के कितना भी एहसान है और उसका शुक्र है कि हमारे साई प्रसाद रेड्डी की ये कोशिशें जिस वक्त बिल्डिंग गिरी थी तब भी है और आज भी है, और आज भी वही जज्बा और जुनून है. बार बार वो हायर लेवल चीफ मिनिस्टर से मीटिंग करके इस बात को एस्टैब्लिश करना चाह रहा है कि देयर इज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी. मैं आज ही ब्रीफ में बात करता हूं. ईद का है क्या? हमको गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये बात समझाना है. ईद का एक मस्जिद और ईद का एक जमात, दो ईद की नमाजें पढ़ने की जगह सिर्फ ही नहीं है, बेशक है. ईद जो ईदगाह का वर्ड है इसे साउथ एशियन कंट्रीज में होता है. अखंड भारत में जब होता था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, वहीं पे ईदगाह का नाम है और कहीं यहाँ पे ईदगाह का नाम नहीं सुनेंगे. ये ईदगाह वो जगह है जो 2 नमाजों के साथ साथ एक दूसरे से मिलके शिकवा गिला को दूर करके और अपनी ब्रदरी और ब्रदरहुड और आपस में ताल्लुक पैदा करें, आपस में इत्तेहाद पैदा करें. साथ ही साथ ईदगाह वो जगह है मेरे भाइयों जहां से खुतबा होता है और खुतबे में सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता दिखाने की बात होती है, एक दूसरे के साथ कम्युनल हार्मनी में रहने की बात होती है. खुतबे होते कि सारे मजहबों को साथ लेके चलने की बात होती है. खुतबे में जो ईदगाह से होता है गरीब, बेबस, लाचार, मजबूरों की मदद करने की बात होती है. ईदगाह में दिलों से बैर निकालकर, नफरत निकालकर प्यार करने की बात होती है. ये ईदगाह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे शहर के सिटीजन के लिए जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे इंसानियत की तालीम होती है. यहाँ पर इंसानियत की तालीम होगी तो शहर में जाकर आपको इंसानियत की पैदा करने की जज्बा और जुनून पैदा होगा. ईदगाह अक्सर शहर से दूर या शहर के किनारों में बनाया जाता था. उस वक्त ये शहर का किनारा था और अल्लाह के फल से मैं आपको यकीन दिलाता हूं आज या नहीं, वक्त जरूर लगेगा. ये कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से होगा, हर 100% होगा. अगर नहीं होगा तो मैं पहला शख्स होऊंगा जो भूख हड़ताल अपनी मौत तक बैठ जाऊंगा. यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट को करना है, किसी सूरत में भी करना है, क्योंकि ये एक सिविल फंडामेंटल राइट्स की बारी है, सारे मजहब के लोगों की बारी है और ये होना है. वक्त लगता है, तकलीफें होती हैं, कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है
آپ چوٹی بجائے ہر کام ہو جائے. پر شروعات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان. میں وقت زیادہ نہیں لوں گا مگر میں آپ سارے لوگوں کو یہاں پر اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہے اس بات کا یقین دلا رہا ہوں. ایک شہر قاضی ہونے کی وجہ سے یہاں پر صرف چندے کے اماؤنٹ نہیں گورنمنٹ کے اماؤنٹ سے ہوگا. ہم گزارش کریں گے, ریکویسٹ کریں گے, ہاتھ جوڑیں گے, ضرورت پڑے تو ہم ڈیمانڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.